बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल हटाइए, हटवाइए यहाँ से। आप हमारा ही रास्ता बंद कर रहे हो। नहीं चलेगी। पूरी बैरिकेड से यहाँ कांग्रेस सारे मंत्रियों के दरवाजे पे करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस भाजपा का जब देखिए लगातार यहाँ के दुकानदार भाइयों को कितनी तकलीफ होती है। छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे, वो पुतला दहन किया है और सुरक्षा व्यवस्था भी कारण नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ता कहाँ पहुँचे थे? गुरुद्वारे तक आए थे। हमें पता पड़ा कि गुरुद्वारे पे आए हैं, किसी का पुतला जला रहे हैं, किसका जला रहे हैं पता नहीं। नीचे आ गए भाई, हमने देखा, हमने मोदी जी का और अमित शाह जी का जो चंदा जिनने चुराया था उनका कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने पुतला जलाया। मगर हमारी नाराजगी प्रशासन से है। जब हम अनुमति मांगते हैं तो आप कहते हो धारा 163 लगी है, फिर आप उनको अनुमति क्यों देते हो बार बार? 2 बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जब घेरने आई कार्यालय, जब उनको जवाब दे दिया है। आज भी लट्ट लेके तैयार थे जी, देखो सबके हाथों में झंडे और लट्टे हैं। इधर को अगर आ जाते गुरुद्वारे से इधर तो प्रशासन जिम्मेदार होता। क्या हुआ है? व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रशासन आखिर व्यापारियों का नुकसान क्यों कर रहा है? सुबह से लेके बैरिकेड है, दुकानें बंद हैं, बेचारे रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले, उनको परेशानी हो रही है। क्या प्रशासन को दिखता नहीं है? कांग्रेस कोई अनुमति मांगे तो कहते हैं धारा 163 लगी है। अब धारा कहाँ गई आज? जवाब दें प्रशासन। मोबाइल का मेरा, मोबाइल का मेरा। आज ग्वालियर महानगर बजरंग दल ने कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के मुखिया, यूपीए सरकार के गठबंधन राहुल गांधी और पप्पू यादव का पुतला दहन किया है। हमने देखा किस तरीके से संसद में राहुल गांधी के इशारे पर यूपीए के गठबंधन ने किस तरीके से संतों का और सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। एक बिहार का गुंडा संतों का भेष धारण करता है और चंदा चोरी का हिसाब मांगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यूपीए सरकार से, राहुल गांधी से जवाब मांगता हूं, इस चंदा चोरी के मामले में किस देश के संत का नाम आया? किस साधु संत का नाम आया? किस सनातन के प्रचारक का नाम आया? आज आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप चंदे की बात करते हैं। आपके बाप दादाओं ने 1 रुपया राम मंदिर के नाम के लिए नहीं दिया। आपके बाप दादाओं का जीवन सदैव राम मंदिर के विरोध में रहा। जी, इसी सोनिया गांधी की सरकार ने, हमने देखा, आप सभी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों वकील खड़े कर दिए तो राम मंदिर नहीं बने। इसी सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी के यूपीए सरकार ने, हमने देखा, राम सेतु को तोड़ने के आदेश दे दिए। आज अखिलेश यादव चंदा चोरी की बात करते हैं। अरे अखिलेश यादव, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे बाप ने, मुल्ला मुलायम ने 1990 में जिस तरीके से हिंदू सेवकों के, हिंदू कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी, वो हिंदू समाज कभी भूला नहीं है। तुम आज चंदा चोरी की बात करते हो। अगर समय रहते यूपीए गठबंधन ने और राहुल गांधी ने संत समाज से अगर माफी नहीं मांगी तो बजरंग दल इतना बुरा हर्ष करने वाला है कांग्रेसियों का कि सपने में नहीं देखा होगा किसी कांग्रेसियों ने कि इतना हर्ष कितना बुरा होने वाला है। हनुमान चालीसा पाठ इसलिए किया गया कि वो इतनी सी कांग्रेस बची हुई है, उसको जो मंदबुद्धि है ना, जो आलू में से सोना निकाल रहा है, मूर्ख, देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उसकी बुद्धि हनुमान जी महाराज दे दे और राम जी की शरण में चला जाए। अंत में हमने देखा था कि रावण ने भी अंत में राम राम का नाम जपा था, तभी उसको मुक्ति मिली थी। ऐसी राहुल गांधी अगर राम की शरण में चला जाएगा और राम नाम का जप करने लगेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा वो तो मुक्ति तो नहीं मिलने वाली इसको।
रहा है युवा भाषा की मर्यादा भूल गए, आप भी अपने बयान में कुछ ऐसे शब्दों का अरे युवा भाषा जब भूला है जब सनातन का उपवास उड़ाया है। युवा अपनी आवाज जब भूला है जब संतों का अपमान किया है। यहाँ युवा संतों का अपमान नहीं सहेगा। हर बार संतों का अपमान होता है, हर बार राम मंदिर का विरोध होता है। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कांग्रेसी समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो बजरंग दल इतना सबक सिखाएगा कि इनकी पुश्ते भी नहीं देख सोच पाएंगी क्या इनके साथ क्या अर्थ होने वाला है। चले किया है और काफी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई कांग्रेस कार्यालय में। देखिए, ये इनका आज प्रदर्शन था और ये लोग यहाँ आए थे, पुलिस व्यवस्था पूरी लगी हुई थी, तो हमने इनको उधर जाने से रोका है और इन लोगों को समझाइश दी गई है। तो ये लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। इनका जो भी मांग थी उन्होंने प्रशासन की समझ रखने तो हमने इनको समझाइश दी है। यहाँ पूरी तरफ बल लगा हुआ है, आगे पीछे सभी जगह। कांग्रेस कार्यालय तक हमने इनको नहीं जाने दिया है, इससे पहले ही हमने इनको रोक लिया है और इनको समझाइश भी दी है कि अब आप अपने अपने घरों को वापस जाएं। तो वो सब ये बात को मान गए हैं, अपना ज्ञापन उनको प्रशासन को जो भी देना है वह देंगे। पुतला भी दहन किया गया है। लेकिन उन्होंने पुतला दहन जैसी भी चीज़ कुछ करने का प्रयास किया था, हालांकि हम लोगों ने उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है और अपना विरोध प्रदर्शन इनका था जो भी मांगों को लेकर, तो अभी प्रशासन को ये अपना ज्ञापन देंगे। द्वारा आप यहाँ प्रदर्शन किया गया कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन था? ये उनका राजनीतिक विरोध था, कुछ किसी बात से वो राजनीतिक बात से बिथे थे, तो कांग्रेस कार्यालय के सामने वो पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, यहाँ बैरिकेड वगैरह लगाए हुए थे। हम लोगों ने उनको इसी जगह पर रोक दिया, वहाँ तक नहीं जाने दिया और अभी उनका जो भी विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम था वो समाप्त हो गया। पुतले भी दहन किए हैं, किस किस के पुतले दहन किए हैं? हाँ, पुतला दहन करने की उनके द्वारा कोशिश की गई है, पुलिस ने उसको छीन लिया है और अभी तो प्रोग्राम संपन्न हो गया। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी रखी है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था हमने 3 लेयर बैरिकेडिंग की हुई थी, यहाँ से लेके और उनका जो कार्यालय इस तरफ से भी की थी उस तरफ से भी की थी। उन लोगों को भी समझाई दी गई है, कांग्रेस वाले कार्यकर्ता जो थे उनको भी वहीं पे कंटेंट किया गया है, इन लोगों को यहीं से वापस कर दिया गया।